हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास विक्की जेम्स एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ खुदावन की पवित्र हज़ूरी में। हालेलुया। सारा आदर महिमा जलाल खुदावन यीशु मसीह को देते हैं, उसके पाक पवित्र नाम को देते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 51 उसके 17 वचन के अंदर लिखा, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है, परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। यहाँ पे टूटा मन जो वर्ड यूज़ हुआ है, इसको अगर हम इब्रानी भाषा में देखें तो इसका मतलब डाका है, और डाका का मतलब है पश्चातापी मन। हालेलुया। यानी कि जब आप पश्चाताप करते हो अपने गुनाहों से, अपने बुरी आदतों से, अपने बुरे करैक्टर से, जब आप तौबा करते हो तो ये चीज़ खुदा को प्रसन्न होता है, खुदा इस चीज़ से। और ये खुदा के लिए एक बलिदान की तरह है। जब आप अपने आप को तोड़ते हो, जब आप पश्चाताप करते हो, अपने एक बुरे जीवन से आप बाहर निकलने के लिए आप पश्चाताप करते हो, आप तौबा करते हो, इस चीज़ से खुदा प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो टूटा मन, यानी कि यहाँ पे इस वचन को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, पश्चातापी मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। मतलब एक विश्वासी के अंदर पश्चाताप में मन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लो अगर आपसे कोई गुनाह हो भी जाए, अगर आपसे कोई पाप हो भी जाए, तो उन पापों को, उन गुनाहों को आपने खुदा के सामने मानना है। हालेलुया। आपने उन गुनाहों को, उन पापों को खुदा के सामने मानना है कि हाँ परमेश्वर, मुझसे ये गलती हुई है, मुझसे ये पाप हुआ है। ईमानदारी, वफ़ादारी से आपने खुदा के सामने कन्फेस करना है कि हाँ परमेश्वर, मुझसे मिस्टेक हुई है, मैं अपनी मिस्टेक को मानता हूँ परमेश्वर। और आपने सदा खुदा के साथ ईमानदारी, वफ़ादारी से चलना है। जब आप अपने पाप को छिपाते हो तब आप परमेश्वर को धोखा देते हो। एक इंसान अपने आप को धोखा देता है। एक तो हम पाप कर रहे हैं, उसके बाद हम मान भी नहीं रहे हैं कि हम पाप कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। अगर आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती हो, कोई भी पाप हो, कोई भी गुनाह आपके जीवन में हो, उस पाप को, उस गुनाह को खुदा के सामने अंगीकार करना है, कन्फेस करना है ईमानदारी, वफ़ादारी से। खुदावन मेरी ज़िंदगी के अंदर ये व्यभिचार का पाप है, खुदावन मेरी ज़िंदगी में नशे का पाप है, खुदावन मेरी ज़िंदगी में चोरी करने का पाप है, खुदावन मेरी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ करने का पाप है, खुदावन मेरी ज़िंदगी में चुगलियाँ करने का पाप है, खुदावन मेरे जीवन में और आपकी लाइफ में अगर किसी तरह का पाप है, दूसरों को धोखा देने का पाप है, तो इन सब चीज़ों को आपने खुदा के सामने अंगीकार करना और प्रभु से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर मैं अपने इन पापों को मानता हूँ, और मुझे मेरे इन पापों से रिहा कर, मुझे आज़ाद कर इन पाप की आत्माओं से, इन गंदी आत्माओं से, इन शैतानी आत्माओं से, इस गंदे स्वभाव से परमेश्वर मुझे आज़ाद कर। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे अंदर पश्चातापी मन होना चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे अंदर जो होनी चाहिए, हमारा जो मन है वो उसके अंदर दया होनी चाहिए। हमें दयावंत बनना है, हमारे अंदर दया होनी चाहिए। भाई ने लिखा, अगर तू दूसरे के ऊपर दया करेगा तो तेरे ऊपर भी दया की जाएगी। इसलिए हमने दूसरों के ऊपर भी दया करनी है। जिस विश्वासी के अंदर दया नहीं है, उस विश्वासी के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर खुदावन यीशु मसीह हम पे दया ना करता और हमारे पापों के बदले सलीब पे कुर्बान ना होता, तो आज हम बचाए ना जाते। आज तक हम परमेश्वर से दूर होते हैं और शैतान की गुलामी के अंदर होते हैं। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर अब कीमत दी, अपने लहू की हमें छुड़ाया पाप की गुलामी के अंदर से। हालेलुया। तो हमें दया करनी है दूसरे लोगों पे, जो लोग पाप के अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग नशे के अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं, लोगों पे हमने दया करनी है। और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताना है, यीशु मसीह का सुसमाचार उन तक पहुँचाना है। जिस तरीके से प्रभु ने हमें बचाया, उन लोगों को भी हमने बचाना है। इसलिए हमारे अंदर दया होनी चाहिए दूसरों के लिए। सुसमाचार हमने अपने तक ही नहीं रखना, बल्कि हमने आगे अपने रिश्तेदारों को भी प्रभु के बारे में बताना, अपने फ्रेंड्स को भी प्रभु के बारे में बताना, हमने और भी आगे लोगों को बताना, ताकि वो लोग भी बचें। चाहे जैसे हम लोगों ने उद्धार पाया, मुक्ति पाई, ऐसे ही वो लोग भी बचाए जाएं और उद्धार पाएँ, मुक्ति पाएँ। हालेलुया। तो पहली चीज़ मैंने बताई कि हमारे अंदर हमारा पश्चातापी मन होना चाहिए, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है, जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। जब खुदावन यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया तो खुदा ने बोला पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जब यूहन्ना ने प्रचार करना शुरू किया तो यूहन्ना ने भी यही प्रचार किया कि तुम मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, आमीन। तो एक विश्वासी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो पश्चातापी मन होना चाहिए। खुदा के सामने कन्फेस करना, अंगीकार करना ईमानदार वफादारी से, खुदावन मैं पापी हूँ
और बाइबल में लिखा है जो अपने आप को पापी मान लेगा खुदावन के सामने वो बख्शा जाएगा, उसके पाप क्षमा होंगे, उसके गुनाह क्षमा होंगे, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। आपने खुदा के सामने ईमानदारी वफादारी से अपने पापों को मानना है और अपने पापों को मान के आपने प्रेयर करनी है, खुदावन मुझ पर दया कर, मुझे इन पापों से, इन पाप की गुलामी से परमेश्वर मुझे आज़ाद कर, मुझे फ्री कर परमेश्वर। ऐसे करके आपने दुआ करनी है। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। जो अगली चीज़ है, पहली चीज़ हमारे अंदर पश्चातापी मन होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे अंदर दया होनी चाहिए दूसरों के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दया की और हमारे छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपने देह का, अपने शरीर का, अपने खून का एक एक बूंद उसने बहा दी हमारे लिए। कोड़े खाए, शरीर पे हमारी सलीब के ऊपर रोटी की तरह तोड़ा गया हमारा परमेश्वर, और हमारे गुनाहों के लिए परमेश्वर ने इतना गुस्सा। इसलिए हमारे अंदर दया होनी चाहिए दूसरों के लिए। हालेलुया। बाइबल में लिखा तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो हमें दूसरों से प्रेम करना है, दूसरों के प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरी चीज़ जो एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए, उसका मन शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। उसका मन शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि कलाम में लिखा जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हमारे अंदर पवित्रता ही होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पवित्रता ही के अंदर चलना। अगर आप पवित्रता ही के अंदर नहीं चल पा रहे हो तो आप फास्टिंग करो, रोज़े रखो, मेहनत करो। बिना मेहनत के आप कैसे शैतान से फाइट करोगे? आज आपकी मेहनत कम है परमेश्वर में। आप मेहनत करो प्रभु के अंदर। आप रोज़े रखो, फास्टिंग रखो, बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, 24 घंटे नए भाषा में दुआ करो, मन मन में दुआ करो। खुदा आपको क्यों ना बाहर निकालेगा उन सब चीज़ों से। बट आज हमारी मेहनत कम है। आपने मेहनत करनी है, अपने मन को पवित्र रखना है, अपने मन को कभी भटकने नहीं देना। और अपने मन को काबू में रखने के लिए, अपने शरीर को वश में करने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी। आमीन। तो आपके जीवन के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। एक सबसे पहली चीज़ पश्चातापी मन। दूसरी चीज़ आपके अंदर दया होनी चाहिए दूसरों के लिए। तीसरी चीज़ आपका जो मन है वो शुद्ध होना चाहिए। हालेलुया। शुद्ध मन वाले परमेश्वर को देखेंगे एक दिन, ऐसा कलाम में लिखा हुआ है। व्यभिचारी लोग, चोरी करने वाले लोग, ठीक है, लुच्चे लोग, वो कभी भी खुदा के राज्य के अंदर वारिस नहीं होंगे, ऐसा प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है। तो हमारे अंदर दया होनी चाहिए, हमारे अंदर पश्चातापी मन होना चाहिए, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, हमारे अंदर बुरे विचार नहीं होने चाहिए, हमारे अंदर निंदा नहीं होनी चाहिए, चुगली नहीं होनी चाहिए। हमारा जो एक चाल चलन है वो पवित्र होना चाहिए। हालेलुया। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। मैं एक वचन पढ़ूंगा, फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन देखेंगे हम। फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसका 8 वचन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फिलिपियो 4 अध्याय उसके 8 वचन में लिखा, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। तो आपको अच्छी बातों पे मन लगाना है, आपको गलत बातों पे मन नहीं लगाना, आपने अच्छी बातों पे, पवित्र बातों पे मन लगाना है। हालेलुया। आपका मन शुद्ध होना चाहिए ताकि आप परमेश्वर को देख सको। आपने अपने आप को पवित्र रखना है। हालेलुया। आपने अपने आप को शुद्ध रखना है। हालेलुया। खुदावन आपको इन वचनों के द्वारा ढेर सारी ब्लेसिंग दे। मेरा विश्वास है प्रभु ने आज के वचन के द्वारा आपसे बातचीत की होगी। खुदा आपको आशीष दे। अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे। खुदावन, खुदा यीशु मसीह, जितने भी लोग इस वचन को सुने वो आपकी आत्मा की तरफ ब्लेस हों, हील हो, डिलीवर हों प्रभु। जब ये वचन उनकी आत्मा के अंदर जाए, फल लेकर आए, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन।